हेलो बच्चों। यहां लिखा है टू लाउड स्पीकर रेडिएट्स इन फेज एट 170 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिया गया है। एन ऑब्जर्वर सिट एट अ डिस्टेंस 8 मीटर फ्रॉम वन लाउड स्पीकर एंड 11 मीटर फ्रॉम अदर। द इंटेंसिटी लेवल ऑफ आइदर स्पीकर इज एलोन इज 60 डेसिबल। ठीक है। द स्पीड ऑफ साउंड इज दिस वन। पूछा है फाइंड द ऑब्जर्व्ड इंटेंसिटी व्हेन बोथ द स्पीकर्स आर ऑन टुगेदर। क्लियर है। तो अगर दोनों स्पीकर ऑन करेंगे तो इंटरफियरेंस होगा। क्लियर है। तो अब इंटरफियरेंस से हम लोगों को चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे चलिए मैं लैम्डा फाइंड कर लेता हूं। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू हम लोगों के पास आएगा v बाई एफ, और v हम लोगों के पास दिया था 340 और f दिया है 170। तो यहां से हम लोगों को जो लैम्डा मिलेगा उस लैम्डा की वैल्यू हम लोगों के पास आ गई 2 मीटर। क्लियर है बेटा। तो लैम्डा अपने को मिल गया 2 मीटर। आगे देखते हैं। तो अब यहां से अगर देखें तो जैसे क्वेश्चन में ये दिया है कि S1 स्पीकर यहां है, S2 स्पीकर यहां है और जो पर्सन दिया हुआ है ऑब्जर्वर यहां पे है। तो अगर हम देखेंगे तो इन दोनों का एक पाथ डिफरेंस होगा। तो ये हम लोगों के पास गिवन था 11 मीटर्स और ये हमारे पास दिया था 8 मीटर्स। तो यहां से अगर हम पाथ डिफरेंस निकालें तो ये आ रहा है 3 मीटर। दिख रहा है ना, 11 माइनस 8 अपने पास कितना हो जाएगा, 3 मीटर्स। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम ए वाले पार्ट की अगर एनालिसिस करें तो ए वाले पार्ट के लिए हमको निकालना पड़ेगा पहले डेल्टा फाइव। तो डेल्टा फाइव इज इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे 2 पाई बाई लेमडा टाइम्स डेल्टा एक्स। तो 2 पाई बाई लेमडा, लेमडा हमारे पास 2 था, इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स हम लोगों के पास दिया गया था 3 मीटर। क्लियर है। निकाला है मतलब 3 मीटर। तो फाइनली मिल जाएगा 3 पाई। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो रिलेशन होता है उसको हम लोग लिखते हैं I1 + I2 + 2 √I1 I2 cos पाई। क्या क्लियर है ये। अब यहाँ पे दोनों सोर्सेज दिया था कि दोनों की इंडिविजुअल इंटेंसिटी सेम है, तो इसको हम यहां से लिख लेते हैं 2I0 + 2I0 cos पाई। अब ए वाले पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो जो डेल्टा फाई हम लोगों के पास मिल रहा है वो मिल रहा है 3 पाई। कितना मिल रहा है, 3 पाई। तो यहां अगर हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी लिखेंगे तो हम देखो मिलेगा 2I0 + 2I0 cos ऑफ 3 पाई। तो बेटा हम लोगों को पता है कॉस इवन पाई +1 होता है और ऑड पाई -1, तो ये नंबर मिल जाएगा -1। तो यहाँ माइनस आ जाएगा तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको मिलती है 0। तो ए पार्ट का जो आंसर हमारे पास है दैट इज 0। क्लियर है बेटा। अब बात आती है बी वाले पार्ट की। तो बी वाले पार्ट की अगर हम लोग बात करें, देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो बी में हम लोगों के पास बोला गया है कि फाइंड द ऑब्जर्व्ड इंटेंसिटी लेवल व्हेन बोथ द स्पीकर्स आर। अच्छा, यहाँ पे इंटेंसिटी लेवल भी पूछा है ना, यानी हमको एल भी फाइंड करना पड़ेगा। व्हेन बोथ द स्पीकर्स आर ऑन बट वन हैज रिवर्स्ड सो दैट स्पीकर्स आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। तो अब यहाँ पे जो फेज डिफरेंस आएगा, देखिए फेज डिफरेंस हमारे पास दो रीजन से होता है। एक पहले से कोई अगर है वो, प्लस दूसरा हमारे पास पाथ डिफरेंस की वजह से। तो पहले से पाई का फेज डिफरेंस था और पाथ डिफरेंस की वजह से 3 पाई आता था, तो इसको हम लिखेंगे +-3 पाई। तो यहां से हमारे पास दो वैल्यूज मिलेंगी, या तो हम लोगों के पास ये मिल जाएगा -2 पाई और या हम लोगों के पास हो जाएगा 4 पाई। अच्छा, इन दोनों ही केसेस में अगर हम देखेंगे तो cos पाई की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। कितनी मिलेगी, 1। यानी इस रिलेशन में अगर हम इसको पुट करेंगे तो अब cos पाई आपको +1 मिलेगा। मतलब जो अब हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगी 4 टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ सिंगल सोर्स। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हमको एल फाइंड करना है, लाउडनेस लेवल भी। तो पहले देखिए कुछ आपको दिया गया है, पहले कितना दिया है, 60 डेसिबल। मतलब अगर एक सिंगल स्पीकर है तो उसके लिए लाउडनेस 60, मतलब यहां से L इज इक्वल्स टू 10 log टू द बेस I अपॉन स्टैंडर्ड इंटेंसिटी अगर हम लिख रहे थे, और ये दिया गया था हमको 60 dB। तो अब पूछा गया है कितना होगा, तो अब अगर हम L डैश लिखेंगे तो मिलेगा 10 log टू द बेस 10। अब यहाँ पे इंटेंसिटी हो जाएगी 4I0 डिवाइडेड बाई I स्टैंडर्ड। तो देखो बेटा इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता था, 10 log टू द बेस 10 4 प्लस 10 log टू द बेस 10 I अपॉन I स्टैंडर्ड। ये सर कैसे लिखा, log m इंटू एन वाली प्रॉपर्टी यूज किया, तो log m प्लस log n लिख लिया, बाकी 10 तो कॉमन था दोनों में। तो ये हम लोगों के पास हो गया 20, इसको मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया, 2 आगे चला गया, log टू द बेस
प्लस, और ये जो हम लोगों के पास दिया था ये नंबर तो 60 दिया ही है, ये देखिए लिखा हुआ है 60। क्लियर? तो ये हम लोगों के पास आता है 20 इंटू 0.3010 प्लस 60। तो पॉइंट इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो नियरली 6 वैल्यू मिलती है, तो ये हम लोगों के पास हो जाएगा 66 डीबी। तो बी वाले केस में जो आंसर हम लोगों को मिलेगा दैट इज 66 डीबी। क्लियर है बेटा? ये इसमें कोई डाउट कहीं से कहीं तक नहीं। अब बात आता है सी वाला ऑप्शन। सी वाले में बोला गया है फाइंड द ऑब्जर्व इंटेंसिटी लेवल व्हेन बोथ द स्पीकर्स आर ऑन एंड फेज बट द फ्रीक्वेंसी इज 85 हर्ट्ज। अच्छा, अगर फ्रीक्वेंसी 85 हर्ट्ज हो गई व्हेन बोथ द ऑब्जर्व्ड लेवल व्हेन बोथ द स्पीकर्स आर ऑन एंड फेज इन फेज है, मतलब अब यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है वो केवल और केवल पाथ की वजह से मिलेगा। तो सबसे पहले हम अब यहां से फिर से लेमडा निकालेंगे, तो लेमडा इज इक्वल टू मिलेगा वी बाई एफ, और ये हमारे पास दिया था 340 अपॉन अब की बार 85 कर दिया, तो ये हम लोगों के पास आ जाएगा 4 मीटर। अच्छा, डेल्टा एक्स तो हम लोगों के पास 3 मीटर ही है, तो अब अगर हम यहां से डेल्टा फाई लिखेंगे तो 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, तो 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, तो ये हम लोगों के पास मिल रहा है 3 पाई बाई 2। कितना मिल रहा है? 3 पाई बाई 2। अब सुनो, अगर ये 3 पाई बाई 2 मिला तो cos 3 पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि cos के जितने भी ऑड मल्टीपल्स होते हैं सब पे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पे वैल्यू 0 होती है। cos पाई बाई 2 0 होगा, 3 पाई बाई 2 0 होगा, 5 पाई बाई 2 0 होता है। तो अब यहां से जो हम लोगों को रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी वो मिलेगी 2i। क्यों 2i क्यों मिलेगी? देखिए, ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का हम लोगों ने एक्सप्रेशन लिख रखा था, आपकी बार इसके केस में cos पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हम लोग अगर लाउडनेस लेवल फाइंड करेंगे L, तो यहां से आएगा 10 log टू द बेस 10 2i अपॉन आई स्टैंडर्ड। तो बेटा अभी समझ में आ रहा होगा, इसको हम लोग लिख सकते थे 10 log टू द बेस 10 2 प्लस 10 log टू द बेस 10 आई अपॉन आई स्टैंडर्ड, और ये वैल्यू हम लोगों को दी गई थी 60, तो इसकी जगह मैं 60 पुट कर देता हूं। तो 10 इंटू 0.3010 प्लस 60, तो ये आप लोगों को वैल्यू नियरली मिलती है 63 डेसिबल। क्लियर? तो यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा 63 डेसिबल। क्लियर बेटा? तो ये तीनों ऑप्शन सॉल्व हो गए, जिसमें दिख रहा है कि हम लोगों को यूज केवल क्या करना था, यूज हमें ये वाला रिलेशन करना था, प्लस हम लोगों को पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस, या इनिशियली पहले से कोई फेज डिफरेंस था तो वो सारी चीजें हमें कैलकुलेट करते आनी चाहिए। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।